जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन टूटने की खबरें आप सभी देख रहे होंगे। चर्चा है कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। आगामी गठबंधन को लेकर कई चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की बात कही है। इसके अलावा कई चर्चाएं हैं कि 4 सीटों पर चर्चा हुई है। कहीं यह भी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें देना चाहती है। क्या सच्चाई है? आधिकारिक रूप से दोनों दलों से कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बयान भी आपने सुने होंगे। वैसे जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे, इसको लेकर अभी लोगों के मन में यह है कि क्या जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे, सभी की निगाहें उस पर लगी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो विश्वसनीय सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और जयंत चौधरी को मनाने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को सौंपी गई है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। वहीं जिस सीट को लेकर विवाद था, यानी मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को भी लखनऊ में तलब किया गया है और उनसे भी बात की जा रही है कि यह सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए। इस तरह की चर्चाएं भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 7 लोकसभा सीटों पर जनवरी माह में दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरें आई थी कि 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार लड़ेंगे, जिनमें कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, अमरोहा ये संसदीय सीट थी। तो इन संसदीय सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की चर्चाएं हुई थी, जिसमें उसके बाद चर्चाएं आई कि कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी, मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे, जहां से दरार पैदा हो गई। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल कैराना संसदीय सीट पर इकरा हसन को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी भी हालत में वह मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से हरेंद्र मलिक को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी। जिसके बाद जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संपर्क की खबरें आने लगी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन में कोई नई बात नहीं थी। पूर्व में भी अभी जो 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं जो 2022 में 8 जीते थे, उनमें से 3 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते थे। तो आगे क्या फैसला लेंगे जयंत चौधरी? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? इस पर हम आपको कई एक्सपर्ट लोगों से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं उनसे चर्चा करेंगे। उनकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उनकी राय भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी को नफा होगा और राष्ट्रीय लोकदल को कितना फायदा होगा, इस पर तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तुम्हारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद साथियों।